नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ दिल्ली के एक बेहद ही शांत और सुकून भरे स्थान की ओर, गुरुद्वारा बंगला साहिब। सुबह सुबह जब मैं यहाँ पहुंची तो सबसे पहले जो चीज महसूस हुई वो थी एक अजीब सी शांति। जैसे हर शोर यहाँ आकर रुक जाता है। बाहर सड़क पर ट्रैफिक था, भीड़ थी, लेकिन इस गुरुद्वारे के अंदर कदम रखते ही मन एकदम स्थिर हो गया। सबसे पहले मैंने यहाँ माथा टेका। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, एक अलग ही शांति का एहसास हुआ। चारों ओर गुरबानी चल रही थी और लोग बहुत श्रद्धा से बैठे थे। मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की, गुरुद्वारे के बाहर से लेकर अंदर के व्यू तक। सरोवर का पानी कितना साफ और पवित्र लग रहा था, बस वही कुछ देर बैठने का मन किया। इसके बाद मैं पैदल ही निकल गई आसपास घूमने, क्योंकि अगर आप दिल्ली आए और सड़कों पर न चले तो क्या ही घूमना। मैंने कोई गाड़ी नहीं ली, बस यूं ही पैदल चल पड़ी। रास्ते में कई छोटे छोटे कैफे, स्ट्रीट साइड दुकानों और चलते फिरते लोगों को देखा। दिल्ली सिर्फ भागती दौड़ती नहीं है, बल्कि यहाँ रुककर जीने वाले लोग भी हैं। मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसी जगह जहाँ विज्ञान, खगोल शास्त्र और इतिहास सब एक साथ जिंदा हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली के जंतर मंतर की। जंतर मंतर की शुरुआत हुई थी 1724 में, जब जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसे बनवाया था। उनका उद्देश्य था समय, ग्रहों की चाल और खगोलीय घटनाओं को बिना किसी आधुनिक उपकरण के मापना। क्या आप यकीन करेंगे कि बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, ये सिर्फ पत्थर और धातु से बना हुआ ये यंत्र उस जमाने में भी सौर घड़ी सनडायल की तरह समय बता सकता था। जंतर मंतर में कुल 13 खगोलीय यंत्र हैं, जैसे कि सम्राट यंत्र, राम यंत्र, जय प्रकाश यंत्र। इनका डिजाइन इतना एडवांस्ड है कि आज भी वैज्ञानिक इनकी एक्यूरेसी देखकर हैरान हो जाते हैं। मैंने यहाँ घूमते हुए कुछ दिलचस्प क्लिप्स लिए हैं। कुछ यंत्र इतने विशाल हैं कि आप देख सकते हैं कि कैसे वो सूर्य की छाया से समय को दर्शाते हैं। अगर आप दिल्ली आ रहे हैं और आपको इतिहास, खगोल या आर्किटेक्चर में जरा भी दिलचस्पी है तो जंतर मंतर जरूर विजिट करें। और हाँ, अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो एक छोटी सी जानकारी जरूर ध्यान में रखें। टिकट काउंटर शाम 6 बजे तक ही खुला रहता है, तो कोशिश करें उससे पहले पहुँच जाएं। यहाँ इंडियंस और फॉरेनर्स के लिए टिकट अलग अलग हैं और बच्चों के लिए हाफ टिकट लिया जाता है। तो अगर आप फैमिली या बच्चों के साथ आ रहे हैं तो ये बात जरूर याद रखें। कनॉट प्लेस यहाँ से सिर्फ 5-6 मिनट की वॉक पर है। रास्ता बहुत ही आसान और बिल्कुल सीधा है। जैसे ही मैं कनॉट प्लेस पहुंची, एकदम से माहौल बदल गया। चारों तरफ रौनक ही रौनक। बहुत सारे लोग थे, कुछ शॉपिंग कर रहे थे, कुछ फोटो क्लिक कर रहे थे और कुछ बस बैठकर एंजॉय कर रहे थे। वहां पर मैंने बहुत कुछ देखा, जैसे स्ट्रीट स्टॉल्स जिनमें खाने पीने की चीजें थी, कपड़ों के स्टॉल्स जहां आपको ट्रेडिशनल से लेकर ट्रेंडी हर तरह के कपड़े मिलेंगे, फिर कई सारे ब्रांडेड क्लोथिंग शोरूम्स और फुटवियर शॉप्स भी थे। कुल मिलाकर कनॉट प्लेस एक ऐसी जगह है जहां लोकल मार्केट और ब्रांडेड शॉपिंग दोनों का मजा एक साथ मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि वहां का माहौल बहुत पॉजिटिव था, हर कोई अपने ही मूड में एंजॉय कर रहा था। कनॉट प्लेस की ये हलचल, ये भीड़ भाड़ बस एक अलग ही वाइब देती है। अगर आप दिल्ली आए और शॉपिंग या वॉकिंग का मन हो तो कनॉट प्लेस जरूर विजिट करें। यहाँ हर तरफ बस एक ही चीज नजर आती है, लाइफ और एनर्जी। और सबसे ज्यादा मजा तो यहाँ आता है शाम के वक्त। लाइट्स, म्यूजिक, भीड़ की हलचल, सब कुछ मिलकर इस जगह को एकदम लाइव बना देते हैं। और शॉपिंग की बात करें तो यकीन मानिए, यहाँ से लड़कियां खाली हाथ नहीं लौटती। कोई न कोई बैग, इयररिंग्स, ड्रेसेस या कुछ क्यूट डेको तो उनके हाथ में जरूर होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ सिर्फ लड़कियों के लिए ही सब कुछ है, लड़कों के लिए भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्लासिक शर्ट से लेकर ट्रेंडी स्नीकर्स तक, हर स्टाइल, हर बजट में। यहाँ आपको हर बड़े ब्रांड की शॉप मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको यहाँ न मिले, चाहे वो ब्रांडेड हो या लोकल, फैशन हो या फूड, क्लासिक हो या क्रिएटिव। तो अगली बार जब भी आपका मूड हो मस्ती, शॉपिंग और थोड़ा हटकर एक्सपीरियंस का, कनॉट प्लेस आना ना भूलिएगा। यहाँ हर कोई कुछ लेकर ही जाता है, सिर्फ चीजें ही नहीं, यादें भी। और इसका नाम ब्रिटिश राज के ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर रखा गया था। यहाँ की बिल्डिंग्स का वाइट कॉलोनियल आर्किटेक्चर आज भी आपको अंग्रेजों के जमाने की झलक दिखा देता है। और चलते चलते मुझे प्यास भी लगने लगी थी। एक प्यारी सी शबील लगी हुई थी जहाँ ठंडा मीठा जल बांटा जा रहा था, बिना किसी भेदभाव के हर आने जाने वाले को पानी दिया जा रहा था। और भीड़ थोड़ी और बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे अब मन वापस जाने की तरफ मुड़ने लगा था।
तो मैंने कनॉट प्लेस से निकलकर सीधा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की तरफ रुख किया। लोग अब भी घूम रहे थे, लेकिन मैं अपने साथ कई यादें लेकर वापस लौट रही थी। एक और खूबसूरत दिन, पूरा एक्सप्लोर पूरी तरह से जिया।